वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों का जेएमडी के अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम एक मेथड लेके आए हैं व्हेन रैंक इज सेम। ठीक है, और ये हमारा टॉपिक किसका है? कोरिलेशन का। तो आज हम रैंक इज सेम के अंदर कोरिलेशन का जो क्वेश्चन होता है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, इसको हम आज देखने वाले हैं। तो ध्यान से देखते हैं कि रैंक इज सेम का बेसिकली मीनिंग क्या होता है। रैंक इज सेम का जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि इसमें जो टर्म्स दे रखी होती है ना, वो क्या होती हैं? सेम होती है। जैसे मैंने बोला यहाँ पे हमें 19 दे रखा है। क्या दे रखा है? 19। और इसमें भी क्या है? 19। तो ये रैंक इज सेम है, यानी कि इनको जो रैंक मिलनी चाहिए वो क्या मिलनी चाहिए? सेम मिलनी चाहिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इसको हम समझेंगे। ऐसे ही इस वाली टेबल को देखा तो इसके अंदर 22 और 22 क्या हैगा? सेम हैगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज़ हमें इस वीडियो के अंदर सीखने के लिए मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों कैसे करना है। इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी? इनको रैंक देंगे। क्या देंगे जी? रैंक। तो रैंक देने का तरीका वही हमारा रहेगा। सीरीज़ जो ए है उसको R1 रैंक दिया जाएगा, और जो हमारी दूसरी सीरीज़ है बी, उसको हम रैंक देंगे जी R2। ठीक है। तो हमने देखा कि सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू हमारी 12 है, तो हमने 12 को क्या दे दिया? रैंक 1। उसके बाद हमारी दूसरी वैल्यू है 16, इसको हमने रैंक दे दिया 2। उसके बाद हमारी तीसरी वैल्यू जो सेम है ना, 19। तो देखो ध्यान से, इसको रैंक 3, इसको 4, लेकिन रैंक देना है सेम। तो हम ऐसे करेंगे 3 + 4 / 2। तो कितना आ जाएगा? 7/2। कैंसिल करेंगे तो 3.5। तो दोनों को रैंक क्या दे दिया जाएगा? 3.5 और 3.5। ठीक है। तो हमने इसमें रैंक 4 तक दे दिया। अब हम रैंक देंगे 5। अब इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 23, रैंक 5, और इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास रैंक 6। ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इनको रैंक कैसे सेम दिया। दोनों पे जो रैंक की वैल्यू आ रही है उसका सम करके हमने इसको क्या कर दिया? 2 से डिवाइड कर दिया। अब हम इसी चीज़ को R2 से करेंगे। किससे करेंगे? R2 को रैंक देंगे, यानी कि हमारी बी सीरीज़ को रैंक देंगे। अगर हम बी सीरीज़ को रैंक दे रहे हैं तो इसके अंदर देखा हमने सबसे छोटी वैल्यू हमारी 9 है, तो इसको रैंक हमने 1 दे दिया। इससे बड़ी वैल्यू हमारी 14 है, इसको हमने रैंक 2 दे दिया। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी 18 है, इसको रैंक हमने 3 दे दिया। अब इसके बाद हमारी वैल्यू है, इसको रैंक हमने 4 दे दिया। अब 22 दो बार है, लेकिन इसकी रैंक की वैल्यू क्या होगी? 5 और 6। तो इसमें क्या करना है? 5 + 6 / 2। तो ये आ जाएगा 5.5। ठीक है। तो हमने इसको क्या रैंक दे दिया? 5.5, और इसको क्या रैंक दे दिया? 5.5। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से हमने क्या दे दिया? इसको रैंक दे दिया। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, तो इसका फॉर्मूला ही बड़ा अच्छा होता है, ये बताऊँगा कैसा होता है। तो आगे देखते हैं। अब हमें क्या करना है? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहिए है डी। क्या चाहिए? डी। तो डी कैसे निकालेंगे हम? R1 - R2, 3.5 - 1, ये आ जाएगा 2.5। उसके बाद यहाँ पे लिख लेना R1 - R2। उसके बाद हम करते हैं 6 - 5.5, 0.5। ठीक है। 1 - 4, 1 - 4, -3। 5 - 2, 5 - 2, 3। 3.5 - 5.5, 3.5 - 5.5, तो ये आ जाएगा हमारा 2। और 2 - 3 ये आ जाएगा -1। अब हमें क्या करना है? इन सब की स्क्वायर करनी है। ठीक है, डी की स्क्वायर। ये कैसे करेंगे? अब एक बात याद रखनी है, कभी भी जब भी एंड की डिजिट 5 दे रखी हो, कोई भी नंबर, और उसको स्क्वायर निकालना है, तो आप ऐसे करके यूज़ कर सकते हो। जैसे 35 का निकालना है, तो आप क्या करो? इस 5 की स्क्वायर कर दो 25, और ये जो नंबर है 3, इससे एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, 3 चौक 12, यानी कि 35 की स्क्वायर क्या हो जाएगी? 12 25। क्या हो जाएगी? 12 25। ऐसे ही देखो, अगर मेरे को दे रखा है हमारा 45, मुझे इसकी स्क्वायर करनी है, लास्ट में डिजिट 5 है, तो इसका क्या तरीका है? जो लास्ट नंबर है इसकी स्क्वायर कर दो, और ये जो नंबर दे रखा है 4, इससे बड़ी डिजिट से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कितना आ जाएगा? 20 25। यहाँ तक क्लियर है? तो हमें यहाँ पे 2.5 दे रखा है, सबको पता होता है 2.5 का स्क्वायर कितना होता है? 625। तो ये आ जाएगा 6.25। यहाँ तक क्लियर? इसके बाद आगे है 0.5, तो ये आ जाएगा 0.25।
3 है, इसका आ जाएगा हमारे पास 9, 3 है, ये आ जाएगा हमारे पास 9, 2 4 और -1 का 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमारा d² निकल चुका है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन ऑफ d²। तो हमने इसका सम कर लिया, समीशन d², ठीक है। समीशन d² कैसे करेंगे देखिए ज़रा। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, ठीक है। एक बार दोबारा कर लेते हैं। 9 और 9 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 और 6 29, ठीक है। और 25 और 25 कितना हो जाएगा 0.50, यानी कि 29.50, 29.50। यहाँ तक क्लियर। अब अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें तो क्या करना है, ध्यान से देखते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरीके से बनता है, RK = 1 - 6 ब्रैकेट समीशन d² प्लस 1/12 m1 की क्यूब -m, ठीक है, प्लस में 1/12 m2 की क्यूब -m2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा n की क्यूब -n। अब ज़रा ध्यान से ये समझना है कि ये m1 क्या है। भाई m1 का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। m1 का मतलब है पहली सीरीज़ में कितनी वैल्यू रिपीट हुई है। m1 का मतलब है पहली वैल्यू में कितनी हमारी जो वैल्यूज़ है वो रिपीट हुई है। 2 वैल्यू रिपीट हुई हैं तो m1 के प्लेस पे आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा 2। और ऐसे ही हम देखा कि अगर दूसरी वैल्यू रिपीट हुई है तो कितनी बार हुई है, इसमें भी 2 बार हुई है, तो m2 भी क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है जी। और उसका 1/12 करके d² के अंदर हमें ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसी को हम आगे करने जा रहे हैं। तो ये आ गया हमारा 1 - 6 ब्रैकेट d² हमारा 29.50 प्लस 1/12 m1 की क्यूब 2 की क्यूब कितना हो जाएगा 8, और 8 माइनस हमारा 2 कितना आ जाएगा 6। यहाँ तक क्लियर। और इसमें भी सेम एज इट इज़ आ जाएगा 6। अब अगर 3 बार कोई वैल्यू सेम आती ना तो हम यहाँ पे m3 को 3 ले लेते, और एक और ये जो 1/12 m² m2 की पावर 3 माइनस m2 है, इसका एक और पार्ट बन के आ जाता, मतलब 3 हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसके डिवाइड में आ जाएगा n की क्यूब। n देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 की क्यूब -6, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - 6 ब्रैकेट ये 1/2 ये 1/2, तो ये 0.5 कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये आ जाएगा 30.50 डिवाइडेड बाई 6 की क्यूब। 6 की क्यूब हमारे पास कितना होता है, 6 की क्यूब होता है 216 माइनस में 6, तो हमारे पास आ गया 1 - 6 मल्टीप्लाई 30.50 डिवाइडेड बाई 210, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान जरूर देना है कि कैलकुलेशन अगर गलत हो गई तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं हम इसे कि इसके अंदर आगे कैसे करना है। ठीक है, तो हमारा यहाँ तक आ गया। तो अब हमें इसको क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। देखो कैलकुलेशन को अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो एक काम करते हैं, इसको पहले नॉर्मल ये कट रहा है तो काट लेते हैं। देखो ऐसे कट रहा है 3 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 0, ठीक है। 2 से ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 35। यहाँ तक क्लियर है। अब अगर पॉइंट हटाओगे आप तो ये 2 0 आ जाएगी, इस 0 से ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आ गया 1 - 305 डिवाइडेड बाई 305, ठीक है। अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, 6 1 और ये आ जाएगा 7 0 70। यहाँ तक क्लियर। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं ना इजीली, तो हमारा आंसर सही आ जाएगा 61 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 70। तो ये पॉइंट लगा देते हैं 0, ठीक है। तो ये कितने पे जाएगा 7 7 49 490 56 और 7 9 56
7 × 2 56, 56 और 63 बड़ा हो जाएगा ना, तो हम किसे 8 पे कर देते हैं, कितने पे कर देते हैं 8 पे, तो ये आ जाएगा 560 डिवाइडेड बाई 0 में से 0 और ये यहाँ पे 11 में से 6 गया 5, तो पॉइंट लगा के 0। अब ये चला जाएगा आपका 9 पे, कितने पे जाएगा, सॉरी 9 पे नहीं 7 पे, ठीक है ना, तो आपका 87 आ जाएगा और ये चला जाएगा आपका 490, ठीक है। तो 87 आ गया, तो ये हमारा आ गया यानी कि 1 माइनस 0.87, ठीक है। अब 1 में से 0.87 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.13, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा मेथड है जिसके अंदर हमें पूरा क्वेश्चन दे रखा है कि हमें क्या सॉल्व करना है, कैसे निकालना है व्हेन रैंक इज़ गिवन, व्हेन रैंक इज़ सेम वाले क्वेश्चन को। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू।